एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न या पूर्ण शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहले हमें पूर्ण शेष का फॉर्मूला याद रखना है कि पूर्ण शेष बराबर क्या होता है। पूर्ण शेष बराबर होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो, अब ऐसा मत समझना कि फॉर्मूला कितना बड़ा हो गया। देखो, याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो, पूर्ण शेष बराबर क्या होता है बोल, प्रथम शेष। तो आपको पढ़ना कैसे बोले, पहले शेष के साथ पहला भाजक नहीं आएगा, प्रोसेस कंप्लीट। बोले दूसरे शेष के साथ दूसरा भाजक नहीं आएगा, लेकिन पहला तो आएगा, प्रोसेस कंप्लीट। उसी तरीके से बोले तृतीय शेष के साथ तृतीय नहीं आएगा, लेकिन पहला और दूसरा तो आएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग देने पर पूर्ण शेष कितना होगा। अब देखो, क्वेश्चन क्या है, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8 हमें भाग किससे देना था, 5, 3 और 7 से। ठीक है, 5 से भाग दिया, 5, 6, 30। ठीक है, अब ये 43 हो गया, तो 5 8 40, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, कितना बच गया, 3। ठीक है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 27, भाग नहीं जा रहा, 0, 3 चौक 12, 3 5 15, क्या बचा, 0। ठीक है, 7 3 21, कितना बच गया, 1, तो 19 हो गया। 7 दूना 14, 5 बच गया तो 50 हो गया। ठीक है, अब 7 ही 49, 7 दूना 14, क्या बचा, 5। ठीक है, अब हमारा क्या रहता है पूर्ण शेष का फॉर्मूला, पहला शेष प्लस दूसरा शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तीसरा शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। ठीक है, तो 3 प्लस 0 प्लस 5 25 थी 75 बराबर 78 हमारा कितना रहेगा, आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होता है। पूर्ण शेष कितना हो। देखो, हम किससे भाग दे रहे हैं, 5 से, 7 से और 11 से। ठीक है, क्या शेष बच रहा है, 3, 1 और 10। ठीक है, अब पूर्ण शेष का, अब उसने देखो शेष भी दे रखा है और भाजक भी दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। ठीक है, 3 प्लस 5 प्लस 350 बराबर 358। ठीक है ना। ठीक, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है उसने, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार। अब उसने क्वेश्चन बोला है कि अगर किसी संख्या में 7 और 8 से भाग देने पर 5 और 4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो पहले हम पूर्ण शेष ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक, 5 प्लस 7 चौक 28, तो पूर्ण शेष कितना हो गया, 33। अब देखो पहली बात ये समझो, ये याद रखना है आपको, बोले भाग का क्रम उलटने पर भी पूर्ण शेष वही रहता है। ठीक है,
पूर्ण शेष जैसे भाग का क्रम उलट देंगे तो भी पूर्ण शेष 33 ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है हमें कि पूर्ण शेष से प्राप्त होने वाले शेषों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पूर्ण शेष हमारा कितना था 33। ठीक है, पूर्ण शेष कितना था 33। अब उसने बोला है कि भाग का क्रम उलट दिया जाए, मतलब अब हम 8 और 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो 8 चौक 32, कितना शेष बच गया 1। अब 7 में 4 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब 4 में 7 से भाग नहीं जा रहा, तो कितना बचेगा 4। तो प्राप्त होने वाले शेषों के मान क्या थे हमारे 1,4, ये हमारा आंसर। दोस्तों आप वीडियो को बड़े आराम से देखना, जहाँ नहीं समझ में आए आप कोशिश करना कि वापस वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। ठीक है, किससे भाग दे रहे हैं 9, 11, 13। ठीक है, क्या शेष बच रहा था 10, 0, 12। ठीक है, पूर्ण शेष का क्या फॉर्मूला होता है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। ठीक है, 10 प्लस 0 प्लस 12 नम्मा 108 इंटू 11, तो 10 प्लस, अब 0 को हटा ही देते, 11 8 88 और 11 कम 11, तो 1198 हमारा क्या होगा आंसर। कैसे, देखो मैंने आपको बताया था कि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष क्रम, मैंने अभी इससे पहले प्रश्न में आपको क्या बताया था कि भाग का क्रम उलटने पर भी पूर्ण शेष वही रहता है, तो 1198 ही रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो कितना शेष प्राप्त होगा। ठीक है, देखो किससे भाग दे रहे थे हम, 8, 9 और 10 से भाग दे रहे थे, क्या बच रहा था 3, 4 और 5। अब देखो पूर्ण शेष क्या होता है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। ठीक है, 3 प्लस 8 चौक 32 प्लस 8 पंच 40 इंटू 9। ठीक है, 3 प्लस 32 प्लस 9 चौक 36 मतलब 360, 360 और ये हो जाएगा 35 प्लस 360, तो कितना हो जाएगा 360, 395। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये क्या आ गया हमारा पूर्ण शेष, मैंने आपको बताया था कि पूर्ण शेष से हम प्राप्त होने वाले शेषों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि हम किससे भाग दें, 3, 5, ठीक है, 3, 5, 6 और 8। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि पूर्ण शेष से हम प्राप्त होने वाले शेषों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है, ध्यान से समझना है। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, कितना बच गया 2। अब 5 से भाग दिया, 5 दूना 10, कितना 31, तो 5 6 30, कितना बच गया 1। 6 से भाग दिया, 6 चौक 24, कितना बच गया 2। 8 से 4 में भाग नहीं जा रहा, तो कितना बच जाएगा 4। ठीक है, तो क्या शेष रहेंगे 2, 1, 2, 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले क्या लिखा, किससे भाग दे रहे थे हम, 5 से, 7 से और 11 से। क्या शेष बच रहा था, 3, 1 और 10। ठीक है, क्या रहता पूर्ण शेष का फॉर्मूला, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। 3 + 5 + 350, तो 358 तो हमारा क्या आ गया, पूर्ण शेष। अब देखो संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखो भाजक क्या थे हमारे, 5, 7, 11 इंटू अंतिम भागफल प्रश्न में कितना दे रखा है, 114 प्लस शेषफल हमने कितना ज्ञात कर लिया, 358। ठीक है, जब हम इस 11 7 77 इंटू 5 इंटू 114 प्लस 358 हम इनका गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 44,248। ठीक है, ये हमारी संख्या रहेगी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने बड़े आराम से समझाया आपको, और आपकी बुक में भी इस तरीके के क्वेश्चन रहा करें तो प्रैक्टिस किया करो। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।